तो आज हम जानते हैं कि जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम आने वाला है या आने वाले एग्ज़ाम्स जो होंगे उनमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीएससी एजी पेपर। ओके, तो हमको एक चीज़ पता है कि जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो टोटल 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे जो भी एग्ज़ाम हो 100 मार्क्स होंगे। तो अब ये 100 मार्क्स उनको हमने कैसे फर्दर डिवाइड किया है, तो वो हमने डिवाइड किया हुआ है कि जैसे ये हमारे 20 मार्क्स हैं, ये 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 20 मार्क्स की प्रेजेंटेशन है या फिर असाइनमेंट या फिर क्विज, 20 मार्क्स का मिड टर्म है, 40 मार्क्स का थ्योरी है। मतलब 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में फर्दर डिवीजन है, जैसे कि 3 नंबर की फाइल है, 4 नंबर का वायवा है और 13 नंबर के क्वेश्चन हैं, जिसमें कि 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइल जैसे 3 नंबर की जो फाइल है उसमें 1 नंबर का फाइल वर्क और फाइल में लिखोगे वो, और 1 नंबर में ये दोनों जैसे नेम, स्टिकर, कवर वो, और डिसिप्लिन मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर आपका डिसिप्लिन का रहता है, जिसमें आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओगे, आपका हेयर स्टाइल, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, और ये बेसिकली अपन ने बात कर ली है प्रैक्टिकल की। नाउ वी टॉक अबाउट 20 मार्क्स। जो अदर 20 मार्क्स है उसमें प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट है, क्विज है। जैसे प्रेजेंटेशन की बात करें तो 10 नंबर पीपीटी फाइल इन सब के रहते हैं, और जो 10 नंबर है वो प्रेजेंटेशन के रहते हैं। जैसे जो तुमने पीपीटी फाइल जो तैयार की है वो, 10 नंबर जो तुमने वहाँ टीचर के सामने बोला है वो। अब जैसे अनदर 20 मार्क्स, जो हमने अभी 40 मार्क्स का समअप कर लिया, ये 40 हो गए हमारे। अब 20 ये वाले, वो 20 नंबर मिड टर्म है, जो हमारे मिड टर्म अभी आने वाले हैं उसके। तो मिड टर्म में 10 नंबर जो रहते हैं वो एमसीक्यू आते हैं, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन तो ये हो गए, या फिर कभी ऐसा होता है कि 5 नंबर के एमसीक्यू आ गए, 5 नंबर के फिल इन दी ब्लैंक्स आ गए, ऐसा हो जाता है। और जो अनदर 10 नंबर है वो 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, और अब जैसे थ्योरी की बात करें तो 40 नंबर की थ्योरी आती है, जिसमें जैसे 4 क्वेश्चन में से 3 करने रहते हैं, जिसमें से जैसे एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, तो 3 क्वेश्चन आते हैं, तो तीन क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, तो 30 नंबर ये हो गए हमारे। ठीक है, 30 नंबर यहाँ हो गए हमारे 30 मार्क्स। अब बचे 10 नंबर। 10 नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 5, तो 10 ही हो जाते हैं। तो ये हमारा टोटल एग्जाम के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, थैंक यू।